हेलो फ्रेंड्स, इस FECV चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं गोविंद विश्वास। मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं कि जो पोलाक क्रॉसनर ग्रांट अवार्ड है उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएं। तो उससे पहले आप जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस से आप रूबरू होते रहें और आप सभी का ढेर सारा प्यार इन वीडियोस में मिलता रहे लाइक कमेंट्स के ज़रिए। और दूसरी बात कि शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम जितना शेयर करेंगे हमें उतना मिलता है। कैसे मिलता है वो नहीं पता, लेकिन मिलता ज़रूर है। और इस कोविड सिचुएशन में जो भी आर्टिस्ट काम कर रहे हैं घर बैठे, वो इस ग्रांट अवार्ड को भरने से ना चूकें, क्योंकि हर साल हर कोई सोचता है हम भर देंगे, लेकिन वो पीछे ही छूटता रहता है और डेट ऐसे ही निकलती जाती है। हालांकि इसकी कोई डेट नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर आप इस बार भर देंगे तो 3 महीने का समय लगता है। 3 महीने में आप 10 दिन में भर दें, 20 दिन में भर दें, जैसा आपके साथ पूरा डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाए आप तुरंत भर दें। तो पिछले वीडियोस के बाद मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए कि आप पूरा स्टेप बाय स्टेप हमें बताएं कि कैसे हमें अप्लाई करना है, कैसे आगे के स्टेज पे जाना है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कम से कम 20-25 वीडियो बन जाएंगे अगर मैं डिटेल में बताने जाऊँ। तो मैं एक मोटा तौर पे मैं आपके सबसे शेयर कर देता हूँ कि जैसे लॉगिन करना है चीज़ों को। आपके पास अगर जीमेल की जो आईडी है उस आईडी से आप सब्सक्राइब शुरू करना चाहते हैं तो उसको लॉगिन करें। उसमें आप जो भी रेगुलर जीमेल आईडी यूज़ करते हैं उससे भी बन जाएगा, या फिर आप कोई नया। और उसमें बाकी आपको पूरी सतर्कता से भरना है, क्योंकि अगर उसमें कुछ भी मिस्टेक होता है तो वो आपको अलग कर देगा, मतलब वो एप्लीकेशन को ही रोक देता है। तो इस तरह की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर वो रोक दिया फिर आपको 6 महीने का वेट करना पड़ेगा, फिर आपको उसके बाद प्रोसीजर शुरू करना पड़ेगा। तो ये गलती मैंने 2-3 बार की है, तो आप बिल्कुल ना करें। और 4-5 बार भरने के बाद मुझे जाके वो मिला था। फिर दूसरी बार 2018 में जब मुझे मिला तो भी मैंने है ना कुछ उसमें एक आध जगह गलती से वो मिस्टेक हो गया था। तो आप लोग वो बिल्कुल ना करना। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के मुद्दे पर हम आते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट जैसे हम बनाना शुरू करते हैं तो हमारे काम से रिलेटेड ही प्रोजेक्ट हम दें तो बहुत अच्छा रहता है। दूसरी बात ये कि जैसे मेरे एग्जीबिशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट था कि हर आर्टिस्ट का एक ड्रीम होता है कि जहांगीर में एक सोलो शो। तो मैंने मेरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये लिखा था कि मुझे जहांगीर का मैंने गैलरी बुक किया, अगर 2019 में मुझे गैलरी मिलती है तो मैं जहांगीर का जो शो है वो आपके सहयोग से करना चाहूँगा। तो उसमें कई लोगों ने मुझे पूछा कि वहाँ एग्जीबिशन के लिए लोग पैसे नहीं देते हैं, बट ऐसा नहीं है। मैंने प्रोजेक्ट में वही लिखा था। और हालांकि मुझे गैलरी कुछ टेक्निकल चीज़ों की वजह से मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा कि कुछ ऑफिशियल रीज़न से मुझे गैलरी नहीं मिली। बट इसके बाद मैंने बाहर इंडिया में जहाँ भी जो भी शोज़ किए हैं उसमें सभी शोज़ के नीचे मैंने स्पॉन्सर्ड बाय पोलाक क्रॉसनर फाउंडेशन या सपोर्टेड बाय पोलाक क्रॉसनर फाउंडेशन लिखा हुआ है। क्योंकि अगर जो ग्रांट मुझे मिला है उस ग्रांट से हम ये नहीं कर सकते कि हम उससे गोल्ड ले लें या फिर लैंड ले लें, या ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उससे नहीं कर सकते हैं, उधार नहीं चुका सकते। तो हमें सिर्फ एग्जीबिशन के लिए और दूसरे प्रोग्राम्स जैसे कुछ सेमिनार हो रहे हैं, टॉक्स हो रहे हैं, इस चीज़ों के लिए हमें वो जो ग्रांट है वो यूटिलाइज़ करना है, उसका बेसिक प्रोजेक्ट हमें देना है। तो अब रहा सवाल कि हमें प्रोजेक्ट में क्या लिखना है। जैसे अगर मेरे प्रोजेक्ट में मैं लिखता हूँ कि हमें जैसे मेरे काम के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे बॉर्डर और स्पेस से रिलेटेड, क्योंकि मेरे काम के कॉन्सेप्ट वाइज अगर देखने जाएं तो मैंने बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी उसमें इंक्लूड किया है जो कि मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज़ में थी। मेरे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मम्मी पापा, बुआ, इन सभी लोगों से सुने हुए एक्सपीरियंसेस को मैं अपने पेंटिंग में दिखाने की कोशिश करता हूँ एक सिंबॉलिक वे में। तो मैंने उसी चीज़ को एक प्रोजेक्ट में लिखा था कि अगर मुझे जहांगीर में एग्जीबिशन करना हुआ, उसमें बड़े वाले जो गैलरी है उसमें एग्जीबिशन करने के लिए लगभग 35 काम चाहिए, बड़े बड़े साइज़ के। 35 भी मैंने कम बोल दिया क्योंकि बहुत बड़ी गैलरी है और उसमें एक काम का जो भी बजट था वो मैंने निकाला और
एक एक काम का बजट, उसकी फ्रेमिंग, उसका डॉक्यूमेंटेशन, उसका फ़ोटोज़, ये सारी चीज़ें, बैनर, ओपनिंग किससे करवाना है, क्या है, इन सारे चीज़ों का एकदम डिटेल में ये करना है। हाँ, डिटेल में क्यों करना है? क्योंकि डिटेल, वो लोगों को डिटेल बहुत अच्छा लगता है। वो लोग हर एक पार्ट को देखते हैं कि आपने कितनी बारीकी से इन चीज़ों का अध्ययन किया है और आप कितना सीरियस हो काम के लिए, तो उस चीज़ को लोग देखते हैं। फिर दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि हमें डॉलर्स जो चाहिए वो कितना चाहिए और हम उसे रुपीज़ में लिखें या फिर डॉलर में लिखें, क्योंकि वो हमें डॉलर में लिखना होता है। मेरे एक सीनियर ने ये गलती किया था, उन्होंने करोड़ों रुपए लिख दिए उसमें। तो फिर बाद में मुझे फ़ोन आया कि वो डॉलर्स में लिखना था, क्या था, तो मैंने बोला हाँ, वो डॉलर्स में ही कन्वर्ट करके लिखना होता है। तो वो एक मिस्टेक है जो आप लोग ना करें। फिर कुछ छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, वो बिल्कुल ना करें। उसके बाद फिर चीज़ें आगे बढ़ने से वहीं रुक जाती हैं एप्लीकेशन प्रोसेस। तो आप लोग बहुत ध्यान से, बारीकी से ये एप्लीकेशन को भरें। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं हमेशा पोला क्रास्नर फाउंडेशन ग्रांट का जो वेबसाइट है वो लिंक देता हूँ, और मैं बोल भी देता हूँ pkf.org करके है, जिस पे आप लोग जाके अप्लाई में जाएं। 3rd नंबर के रैंक पे अप्लाई नाउ करके आता है, अप्लाई हियर, उसमें आप क्लिक करें, फिर आपको ओपनिंग आ जाएगा, वहाँ पे लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद जो भी क्वेश्चन वो पूछते जाए, 8-10 क्वेश्चन भरते जाइए स्टेप बाय स्टेप। जहाँ आपको रुकना है वहाँ आप सेव कर दें, उसका एक मेल आपके कंटेंट ईमेल में आ जाएगा कि जब भी आप दोबारा भरेंगे उस मेल के उस भरे हुए जगह के बाद से आपको भरना है। तो उन क्वेश्चंस में भी बहुत सारी यस नो करके टिक करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से पढ़ के वो भरें ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। और प्रोजेक्ट के हिसाब से अगर हम बात करने जाएं कि ये कवर लेटर के अंतर्गत ही आता है ये प्रोजेक्ट, तो आप लोग उसको बहुत ध्यान से बारीकी से बनाइएगा, क्योंकि ये भरने के 1 साल बाद ही दोबारा अप्लाई किया जा सकता है। तो अभी आप लोगों के पास लॉकडाउन की वजह से पर्याप्त समय है। और दूसरी बात ये कि जब मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया उसके बाद बहुत सारे लोगों के मेरे पास फ़ोन कॉल आए, बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं। तो ये कि जितना लोगों तक ये वीडियोस और ये जानकारियाँ पहुँचे वो अच्छा है। तो जितने लोग भी अभी वीडियोस को देख रहे हैं वो हम चाहते हैं कि वो शेयर करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं सब पे आप शेयर करें, क्योंकि ये चीज़ें कोई बताने नहीं आएगा। और मैं चाहता हूँ कि मेरे को मिला है तो जितने भी डिज़र्विंग पर्सन्स हैं उन सभी को मिले। अगर किसी को पर्सनली बात करना है तो वो मेरे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और सोशल साइट्स जितने भी, सब में मैं अवेलेबल हूँ, तो बात कर सकते हैं। किसी को कुछ भी जानकारी चाहिए इसके नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखे, मैं उसका जानकारी नेक्स्ट वीडियो के ज़रिए देने की कोशिश करूँगा। और यही कि कोविड का समय है, सभी को मदद की ज़रूरत है। एक दूसरे की मदद के बिना कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हैं, तो बिल्कुल आगे बढ़ाइए इन चीज़ों को। और दूसरी बात ये कि प्रोजेक्ट्स बहुत ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि उसमें एक एक डिटेलिंग जो आप लिख रहे हैं, हाँ, डिटेलिंग में क्या चीज़ें आएंगी, जैसे मान लीजिए कोई धारावी के ऊपर काम कर रहा है सोशल इश्यूज़ को लेके, तो हमें सोशल लोगों को अवेयर करना है, तो उसके लिए हमें वहाँ पे प्रोजेक्टर से कुछ मूवी दिखानी है, कुछ स्वच्छता अभियान की चीज़ों के, इस तरह के प्रोजेक्ट भी वहाँ चलते हैं। तो ये चीज़ें भी आप लोग ध्यान रखें कि जो भी चीज़ें आप ये करें उसका डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर करें। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ सिर्फ वहाँ वर्ड का ही इस्तेमाल ना करें, वहाँ पे आपके बनाए हुए स्केचेस या डॉक्यूमेंट किए हुए फोटोग्राफ्स की आप लोग दे सकते हैं, ताकि उन लोगों को ईजिली समझ में आए। क्योंकि विजुअल लैंग्वेज है, आप फोटोज़ देंगे तो विजुअली ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ें हैं, इस तरीके से ये करना है। और वर्ड्स कम होंगे तो ठीक है, वो वर्ड्स और विजुअल दोनों देख के वो पढ़ के समझ जाएंगे। तो ये है पहला ये। और फिर आगे जो भी वीडियोस किसी को जैसे कुछ पूछना हो तो आप उस कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो जवाब दे दूँगा। और दूसरा, इसके बाद जो प्रोसीजर है वो है फ़ोटो एडिटिंग कैसे करें, उसके नीचे कौन कौन सी चीज़ें डिटेल्स डाली होनी चाहिए, और फोटोग्राफ का साइज़ क्या होना चाहिए, कितना रेजोल्यूशन क्या रखना है, वो भी मैं बता दूंगा। और बिल्कुल सभी लोग अप्लाई करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे। उसमें 3 रेफरेंसेस मांगते हैं, तो वो क्या रेफरेंसेस हैं वो मैं आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा।
और मैं फिर से एक बार बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अगर ये चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी काम की इन्फॉर्मेशन मैं अभी आपसे शेयर करूँगा। धन्यवाद।